इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप बैठे भी रहेंगे तो कान में हरिनाम जाएगा, निकलेंगे तो किसी संत भगवान के पार्षद के दर्शन हो जाएंगे, किसी तरफ से जाएंगे तो कोई न कोई मंदिर मिलेगा, सिर अपने आप झुकेगा। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विसेख। इसलिए तीर्थ में वास करना चाहिए। हम बार बार आपसे आग्रह क्यों करते हैं, कुंभ महापर्व है, अवश्य आइएगा। किस लिए? संत दर्शन के लिए। बड़ा पुण्य है वो। संत भगवान के दर्शन करने से पाप अपने आप कट जाते हैं। सरदा तप निश शशि अपहरई संत दरस जिम पाथक। इसलिए हम आपको बार बार देखते रहते हैं। संत भगवान का स्वरूप दर्शन हो ना, पाप अपने आप कट जाता है। हाँ। तो संत दर्शन के लिए छोटा बच्चा हो ना तो थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा नमकीन, थोड़ा चिप्स, थोड़ा फ्रूटी लेके चलते हैं कथा में। बच्चों को लेके चला करो तो पॉकेट में बिस्किट हो, चॉकलेट हो, बकलोल बन के नहीं चलना चाहिए। छोटा बच्चा साथ में हो तो बकलोल बन के रुमाल से मुंह पोंछते नहीं चलना चाहिए। कुछ न कुछ पेटारी में धरे रहना चाहिए कि वो रोवे तो थोड़ी देर खावेगा तो चुप रहेगा। देखिए, हम लोग इतना अधिक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, आज का आदमी उसका स्वभाव हो गया है, हमारी यहाँ अइबा तो काका ले अइबा और तोहरी यहाँ जाप तो काका खियबा। हमके कुछ नहीं करना, आइएगा तो कल आइएगा और जाएंगे तो क्या आप क्या करेंगे? तो हम तो कह ही रहे हैं ना आपको, हम कुछ करेंगे थोड़ी, हम तो गांव के फुकबा लगते हैं। तो ये जो स्वभाव है हम सबका अच्छा नहीं है। जो जहां जगह मिले बैठिए, अब इससे बड़ी व्यवस्था नहीं की जा सकती है, फिर अव्यवस्था हो जाएगी। खड़े मत रहिए, बैठे रहिए। रीवा में धारा 144 लागू है, बैठ जाइए। इसलिए हम देर से आए। सरकार को सहयोग करना है ना, सरकार भी अपनी है, समाज भी अपना है। और मैं तो आप सभी से प्रार्थना करूं, देखिए किसी बात को लेकर गदर न मचाइए। देश अपना है, प्रदेश अपना है, हंगामा न काटिए साहब। हर बात का अपने संवाद से समाधान बनाइए। घरहू में गदर न काटिए, घर में आनंद से बैठ करके आपस में चर्चा करिए हर बात का। समझदार आदमी चिल्लपों कम करता है, उसके लिए बहुत लोग बनाए है ना। शांति शांति, सारी रचना परमात्मा की है। आगे देखते जाइए भगवान क्या क्या लीला करते हैं। आज पहली बार हमने कमरे में टेलीविजन खोला, तो एक समाचार आ रहा था, कलयुग का प्रभाव।
का तो जिसको जो मन करे सो करे। अब स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं रहा। आचार्य रजनीश इसके प्रणेता हैं, मनीष बाबू, बुद्धिजीवी हैं आप। आचार्य रजनीश जो ओशो नाम से प्रसिद्ध हुए, इस युग के सबसे क्रांतिकारी दार्शनिक हैं आचार्य रजनीश। वो कह गए, उनका लेक्चर है कि प्रकृति और पुरुष कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही होता है। क्यों? जिसको विवादित होना होता है ना, वैसे ही उत्तर प्रश्न दुनिया भर की व्यर्थ की बातें। देखिए, हम आप सनातन धर्मी हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं उनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने सदग्रंथों में पाप की भी व्याख्या की है और पुण्य की भी व्याख्या, सत्य की भी व्याख्या की है, असत्य की भी व्याख्या की है, सुत की भी, सत्य की भी, असत्य की भी, शुभ की भी, अशुभ की भी, विप्र की भी, कसाई की भी, सबकी परिभाषा व्याख्या सहित दी गई है। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि स्त्री पुरुष के स्वरूप को बना के रखें। आहार मनुस्मृति, आहार निद्रा भयमैथुनं च, आहार निद्रा भयमैथुनं च, समान एतत् पशुभिर्नराणाम्। भोजन करना, सो जाना, डर होना और प्रजनन संतान उत्पन्न करने की शक्ति पशु और मनुष्यों में समान है। तो अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समान। पशु में और हमारे आप में इतने अंतर है कि उसके पास कोई अपना व्यवहार का धर्म नहीं है, जो कर ले, परंतु हमारे आप में धर्म है। धर्म क्या? सत्य। धर्म क्या? दया दान तप, सत्य। धर्म क्या? अहिंसा परमो धर्म। धर्म क्या? परहित धर्म। धर्म क्या? वह जीवन जो अपने संतुष्ट होकर औरों को भी प्रसन्न रखे, ये व्यवहार धर्म है। पढ़ लिख लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन में धर्म को आने ही न दें। पढ़ाई इसलिए नहीं है कि धर्मच्युत हो जाए। जो वहां चल रहा है पाश्चात्य में, वो प्राच्य में संभव नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं, देश नहीं, जिसकी अपनी कोई सांस्कृतिक सभ्यता हो। इसलिए डॉक्टर इकबाल साहब की पंक्ति आप सुनते हो, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। यूनान की संस्कृति, व्यवहार सब आप, मिस्र भी आप देख लीजिए, पिरामिड बचा है।
यौनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन ये भी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। हमारा अंतिम चरण है सारे जहां से अच्छा, ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर नहीं, हमारी संस्कृति है। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति। हम प्रकृति को भी मानते हैं, प्रकृति के देवताओं को भी मानते हैं, और इन सबके जो स्वामी हैं भोले बाबा, उनको भी मानते हैं। भोले बाबा के जो स्वामी है उनको भी मानते हैं। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म कहां है? आचरण में है। कई लोगों का प्रश्न खड़ा होता है, महाराज आप लोग रुद्राभिषेक करते हैं, सावन के महीने में कुंटलन टनन मनन दूध पानी में डाल देते हैं। बताइए, दूध बर्बाद कर देते हैं, किसी को पिला दिया करिए, वो पाथर पर चढ़ाने से अच्छा है कोई पी ले। दूध से महंगा अंगूर का रस बिकता है, तभी मूर्ख पीते हैं खरीद खरीद के। दूध की दुकान 100 ठे होती है, भीड़ नहीं होती है, लेकिन मदिरालय 4-24 जितना होंगे भीड़ होती है, उससे बहुत महंगा बिकता है। कितना महंगा है हम क्या जाने, लेकिन सुना है बहुत महंगा बिकता है। वो बर्बादी नहीं है। भगवान शिव जो कुछ भी अर्पण हम करते हैं, उनकी प्रसन्नता हेतु भगवान भागवतों पर अहेतु की करुणा करके उनका मंगल करते हैं। इसलिए ये जो मान्यताएं हैं, इस पर कोई तर्क नहीं। मान्यताएं मानने के लिए दुग्ध का, शहद का, शक्कर का, घृत का, जल का, और जो भी हम अर्पण करते हैं पंचामृत का, अपना अपना शास्त्रीय महत्व विधान है। जो छोड़ना वो तो छोड़ नहीं रहे, जो नहीं छोड़ना उस पर प्रश्नावलियां चल रही, नाना विधि। भगवान क्या चाहते हैं भारत के, वही जानेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।